अब रियलिटी में बताऊं क्या हो रहा है। बंदा एक्चुअली में डिप्रेशन में जा रहा है। एक्ने आया, भाई साहब मूड खराब। जैसे ही हल्का ऐसे रिंकल्स दिखे, भाई साहब कॉन्फिडेंस एकदम जीरो। मतलब सेल्फ इंप्रूवमेंट की जगह सेल्फ डाउट और आ रहा है लोगों में। तो भाई साहब आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर साहिल। तो भाई कैसे हो? मैं बढ़िया ड्यूड। ब्रो वैसे तुम कैसे हो? मैं बढ़िया। मैनर्स ब्रो, थोड़ा लुक्स पे ध्यान दे दो। एक काम करो, मेरी थूक लगा लो। हट। चलो भाई बताओ, ये जो लुक मैक्सिंग आप करते हो तो मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? बढ़िया है ब्रो। मतलब बहुत रिच फैमिली से हो क्या आप? हाँ भाई, तभी तो मतलब ये सनस्क्रीन आ रही है, गुआशा आ रहा है, राइस वाटर आ रहा है। एक मिनट, आप झूठ बोल रहे हो? नहीं नहीं, झूठ क्यों बोलूंगा? झूठ 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 बोल रहे हो, सच बताइए। सच बात तो ये है, मेरे को चोरी करनी पड़ी है घर से, ये लुक मैक्सिंग की वजह से। हाँ, बाप ने घर से निकाल दिया। हट सुअर। तो छोड़ दो ना, ये सब नहीं छोड़ सकते। हमारा मुर्गा संगठन जो है वो नाराज हो जाएगा। मुर्गा संगठन मतलब ये वो संगठन है जिसमें सब मुर्गा हेयर स्टाइल रखते हैं, और इस संगठन की उम्र है 12 से लेकर 18 साल। जो भी लड़के जिनको घर से बाहर निकाल दिया गया है ना, उनका संगठन है ये। हमारा मोर्चा निकलता है, मोर्चा। अच्छा हाँ, आजकल हर बंदा एक ही चीज के पीछे पागल है। लड़की नहीं, लुक मैक्सिंग कैसे करके जॉलाइन शार्प होगी, चीक बोन्स दिखेंगे और आईज ऐसी कि भाई मतलब अगला फिदा ही हो जाए। वही मतलब आज के टाइम पे ना हर बंदा साइंटिस्ट बन गया खुद के ही फेस का। हर एंगल से खुद के फेस को दिख रहा है। भाई मतलब कैसे खुद के फेस को सुधारूं? मतलब ब्रो ये वाली जॉलाइन एक्सरसाइज कर ले, तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। हाँ जेन्युइनली लाइफ ही चेंज हो जाएगी। कुछ फेस तो अच्छा नहीं होगा, डायरेक्ट आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी अगर आप ये करोगे तो। अब रियलिटी में बताऊं क्या हो रहा है। बंदा एक्चुअली में डिप्रेशन में जा रहा है। एक्ने आया, भाई साहब मूड खराब। जैसे ही हल्का ऐसे रिंकल्स दिखे, भाई साहब कॉन्फिडेंस एकदम जीरो। मतलब सेल्फ इंप्रूवमेंट की जगह सेल्फ डाउट और आ रहा है लोगों में ये सारा कंटेंट देख के। अब यही तो प्रॉब्लम है इस कंटेंट से। जब आप इसको देखते हो ना, उस टाइम पे तो लगता है कि भाई अब इससे मेरी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जब वीडियो जैसी खत्म होती है या फिर रील जैसी खत्म होती है, तब पता चलता है कुछ नहीं बदला, मैं एक्चुअली में वहाँ का वहीं हूँ। और यही एक लूप बन जाता है आपकी लाइफ में। आपको लग रहा है कि लाइफ आपकी इंप्रूव होगी, आप अच्छे दिखने लग जाओगे, पर नहीं, एक्चुअली में ये चीज़ आपको और ज़्यादा सेल्फ डाउट में डालती है। फिर उसके बाद वापस से आप एक और वीडियो देखोगे, फिर वापस सेल्फ डाउट में आ जाओगे। तो ये एक नेवर एंडिंग लूप बन जाता है। अब ऐसा कंटेंट देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके पीछे इतना पागल मत हो जाओ कि कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम चलने लग जाए कि ये ऐसा दिखता है तो मेरे को भी ऐसा ही दिखना है। नहीं भाई, तू सबसे अलग दिखता है, सब सेम नहीं दिख सकते इस दुनिया में भाई। तो भाई साहब ये बताइए, आपका रूटीन कैसा रहता है लुक मैक्सिंग का? बेस्ट रूटीन है मेरा, बताइए। सुबह 4 बजे उठ गए। इतनी जल्दी क्यों? ये एक्चुअली डिसिप्लिन है, और तुम प्लीज बीच में मत बोलना। फिर सुबह उठते ही मेडिटेशन किया, उसके बाद अपना मॉर्निंग टी। फिर जैसे ही 8 बज गए, थोड़ा सा सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट। फिर 9 बजते ही अपना टॉवल मेथड जॉ लाइन के लिए, और फिर उसके बाद थोड़ा राइस वाटर लगाते हैं फेस पे। फिर ऐसे करते करते 12 बज जाते हैं। फिर दिन में लंच का टाइम हो जाता है। उसे करने के बाद थोड़ा सा खीरा वीरा खाया, और फिर 2-3 घंटे आइस क्यूब में डाले। फिर दिन में थोड़ा सा नैप लेने के बाद शाम को अपना वही इवनिंग वॉक पे निकलते हैं। फिर उसके बाद आते हैं तो 8 बज जाते हैं। तो अर्ली स्लीप चाहिए होती है इस रूटीन में। इसका मतलब आप बेरोजगार हैं? कैसे? आपने इसमें कोई काम का करा? यही तो आप नहीं समझते हैं, डिसिप्लिन। बहुत से हाँ, अगला यही। पहले लोग क्या करते थे ना, सेल्फ इंप्रूवमेंट ना छुप छुप के करते थे, लेकिन फिर पता नहीं कौन सा टाइम आया, कोई बंदा आया पॉडकास्ट में और फालतू बोल के चला गया, सक्सेसफुल होना ना सुबह उठ जाओ, कोल्ड शॉवर लो, फिर उसके बाद अपने डे को जर्नलाइज करो। ये सब मतलब क्या भाई सच बोलूं, ये सब ना रील्स की वजह से ना एक ड्रामा बन चुका है। आपने देखे होंगे ऐसे एडिट्स जिसमें पहले तो बंदा डिप्रेस्ड होता है, फिर एकदम से डिप्रेशन से निकल कर आता है, बढ़िया फिजिक बन जाती है, एकदम लुक्स अच्छे हो जाते हैं, बढ़िया तगड़ी जॉलाइन हो जाती है, जिससे वो दिखाना चाहता है कि अब वो सक्सेसफुल हो गया। मतलब प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी बंदा अगर अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट कर रहा है तो करो, बढ़िया है। पर आज के टाइम पे ये बन गया है कि मैं इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ, तुम सब देखो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, पर अगर तुम देख रहे हो तो मुझे लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ। आज के टाइम पे ये सिर्फ एक अटेंशन सीकिंग बन गया है कि भाई देखो मेरा रूटीन, मैं कितनी जल्दी उठ जाता हूँ, मैं क्या क्या काम कर लेता हूँ। भाई ऐसा नहीं है, सब कर रहे हैं, पर जरूरी नहीं इंटरनेट पे दिखाना। और सच बात तो ये है, ये जो बंदे हैं ना जो खुद का अपना इतना बढ़िया रूटीन बताते हैं, ये खुद ही एक्चुअली फॉलो नहीं करते। ये बस एक बार शूट कर लेते हैं उसको ताकि बताने के लिए भाई तुम भी इसको फॉलो करो। अब भाई ये जो है ना एक पर्सनल चीज होती है ग्रोथ करना, इस पे तुम स्पॉटलाइट नहीं डाल सकते कि देखो मैं ग्रो कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक पर्सनल चीज है। जो बंदा ग्रो करता है ना, वो एक्चुअली में जताता नहीं है कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। और अगर वो कर भी रहा होगा कि तो भाई इस दुनिया में कोई पागल नहीं है जो खुद ग्रो हो रहा होगा और वो दिखाएगा ताकि तुम भी ग्रो हो। नहीं भाई, अगर कोई ग्रो हो रहा है
तो वो नहीं चाहेगा कि तुम ग्रो। तो भाई साहब बताइए, आप एक्चुअली पैसे कैसे कमाते हैं? कमाते हैं बढ़िया, कैसे? अपना कोर्स बेच के बढ़िया ऑडियंस ले लेती है। अच्छा, तो इससे पैसा आ रहा है आपका। वैसे इस कोर्स में होता क्या है? अरे हम लोगों को डिसिप्लिन, अपने लुक्स पे कैसे काम किया जाता है, ये सब सिखाते हैं और लोग लेते हैं इस कोर्स को। हाँ लेते हैं। अब एक और बात, आज के टाइम पे ये खुद भी ना एक्चुअली एक बिजनेस मॉडल बन गया है। हर बंदा दिखाता तो है भाई, सुबह उठो, कोल्ड शावर लो, अपने दिन का रूटीन बनाओ और फिर उस रूटीन को फॉलो करो। भाई ये सिर्फ रील में है, वो रियल में खुद भी उसको फॉलो नहीं करता है। एक्चुअली उसके डिस्क्रिप्शन में और उसकी टैगलाइन यही होती है, बाय माय कोर्स। वो एक्चुअली खुद का ही कोर्स बेचना चाह रहा है कि तुम उस कोर्स को फॉलो करोगे तो तुम्हारी लाइफ भी ऐसी हो जाएगी। जबकि ये चीज़ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो तुम खुद भी कर सकते हो। पर ये तुम्हारे मन में ऐसे डाल देते हैं कि भाई हमारा कोर्स ले लो तो पक्का तुम भी ऐसे डिसिप्लिन हो जाओगे। बंदा जो कि जस्ट जिम जाता है रील बनाने लग जाता है कि कैसे डिसिप्लिन होए। भाई खुद तो पहले 30 दिन चला जा, दूसरों को क्या बता रहा है तू। सच बात तो ये है, जो रियल सेल्फ इंप्रूवमेंट होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है। उसमें कोई भी कैमरा नहीं होता और असली में स्ट्रगल होता है। पर इनके में कैमरा होता है, ये पहले एंगल्स देखते हैं कि इस एंगल से ये वाला शॉट लेंगे, इस एंगल से ये वाला लेंगे, फिर जाके अच्छा लगेगा जनता को, ताकि जनता हमारा कोर्स लेगी। आज के टाइम पे ये कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं है, वो तुम्हें अच्छा नहीं कर रहे हैं, बस वो खुद का कोर्स बेचना चाह रहे हैं, खुद का धंधा बढ़ाना चाह रहे हैं। और तुम बेवकूफ़ों की तरह उनके कोर्स ले रहे हो भाई कि हमारी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी उनकी वजह से। जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। अब देखो करना क्या है, ये एक्चुअली में चीज़ बुरी नहीं है। तुम ऐसा कंटेंट देखो, खुद के लुक्स पे ध्यान दो, खुद की बॉडी पे ध्यान दो, जिम जाओ, स्किन केयर करो, क्योंकि ये सब जरूरी होता है। मैं ये नहीं कहूँगा भाई लुक्स डोंट मैटर, मैटर करते हैं, पर तुम्हें किसी के जैसा नहीं बनना और ना ही किसी का कोर्स लेना है। भाई ये तुम्हें भी पता है कैसे करा जाता है, तो इसमें बस तुम टिप्स ले सकते हो। पर एक्चुअली में तुम्हें किसी का कोर्स क्यों खरीदना है? क्योंकि अगर तुम रियल में स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो तुम्हें उसे इंस्टाग्राम पे नहीं दिखाना, और अगर इंस्टाग्राम पे दिखाना है ना, तो रियल में तुम कर नहीं रहे हो, तुम बस जनता को ही बेच रहे हो। देखो भाई, लुक्स मैटर करते हैं, बॉडी मैटर करती है, पर रियल लाइफ में लॉन्ग टर्म में आपकी वाइब, आपकी पर्सनैलिटी और आप इन पर्सन कैसे हो वो ज़्यादा मैटर करता है। तो हाँ, रियल लाइफ और रियल लाइफ बहुत अलग है, इन दोनों को मिलाओ मत और किसी का फालतू में कोर्स मत ले लेना भाई। वैसे आपने बोला आपके पापा ने आपको घर से बाहर निकाल दिया था, पर क्यों? अब मैं बताता हूँ आपको बात क्या हुई थी। मेरे पापा घर में लेकर आ गए नारियल का तेल। मैंने कहा मैं ये नहीं लगाऊंगा, मेरे को मॉइस्चराइजर चाहिए। फिर पता नहीं क्या हुआ, मारने लग गए मेरे को। अब आप ही बताओ, गलत कहा मैंने? नहीं, मॉइस्चराइजर मतलब चाहिए होता है ना बॉडी के लिए, लुक मैक्सिंग, फिर उससे हमारी अच्छी कैसे होगी? आप ही बताओ। अरे आप